हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल पीसीएस सेंटर। आज मैं मानचित्र के द्वारा झारखंड के महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मानचित्र के माध्यम से आप आसानी से समझ जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि नदी जहाँ से निकलती है, जहाँ से उसका जन्म होता है, उस स्थान को उद्गम स्थल कहा जाता है। और जिस स्थान पर नदी स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होना बंद कर देती है, अर्थात वह किसी बड़ी नदी या सागर में मिल जाती है, उस स्थान को मुहाना कहा जाता है। अब एक एक करके सभी नदियों के बारे में जानते हैं। मैंने पहले नंबर पर लिखा है सोन नदी। इसका उद्गम स्थल है मैकाल श्रेणी का अमरकंटक पहाड़ी, और अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अब यहाँ देखिए, ये झारखंड का पूर्व दिशा है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। झारखंड के पश्चिम में इधर उत्तर प्रदेश और इधर छत्तीसगढ़ है। इससे और ज़्यादा पश्चिम जाने पर मध्य प्रदेश है। तो सोन नदी के उद्गम स्थल को दर्शाने के लिए मैं यहाँ एक लिख रहा हूँ। यहाँ से सोन नदी निकलती है और झारखंड के गढ़वा जिले में प्रवेश करती है। फिर पलामू जिले से होते हुए बिहार की राजधानी पटना के नज़दीक में गंगा नदी में मिल जाती है, अर्थात सोन नदी का मुहाना गंगा नदी है। मैंने यहाँ लिख भी दिया है सोन नदी का मुहाना गंगा नदी। यह भी याद रखें कि सोन नदी को सोनभद्र एवं हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता है, और यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग से प्रवाहित होने वाली नदी है। अगला है पुनपुन नदी। इसका उद्गम स्थल है पलामू जिला। मैंने पुनपुन नदी को दूसरे नंबर में लिखा, इसलिए पलामू जिला में 2 लिख रहा हूँ। आप यहाँ यह समझ जाइएगा कि यह पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है। पुनपुन नदी पलामू जिला से निकलकर चतरा होते हुए बिहार की राजधानी पटना के आसपास गंगा नदी में मिल जाती है, अर्थात इस नदी का भी मुहाना गंगा नदी है। और मैंने यहाँ लिख दिया है पुनपुन नदी का मुहाना गंगा नदी। पुनपुन नदी को कीकट और बमागधी भी कहा जाता है। अगला है उत्तरी कोयल नदी। इसका उद्गम स्थल है लोहरदगा जिला, जो कि रांची पठार के अंतर्गत आता है। इसलिए यह याद रखें कि यदि परीक्षा में पूछा जाए कि कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है और आंसर के ऑप्शन में जिला का नाम दिया रहे, तो उसका सही आंसर होगा लोहरदगा जिला, और यदि पठार का नाम दिया रहे तो उसका सही आंसर होगा रांची पठार। अब उत्तरी कोयल नदी के लिए लोहरदगा जिला में 3 लिख देता हूँ। उत्तरी कोयल नदी लोहरदगा से निकलकर लातेहार और गढ़वा होते हुए पलामू जिला में सोन नदी से मिल जाती है, अर्थात उत्तरी कोयल नदी का मुहाना सोन नदी है। उत्तरी कोयल नदी की 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, औरंगा नदी और अमानत नदी। तो चलिए पहले औरंगा नदी के बारे में बताता हूँ। यह लोहरदगा के किस्को प्रखंड से निकलती है, इसलिए लोहरदगा जिला में 4 लिख देता हूँ। औरंगा नदी लोहरदगा से निकलकर लातेहार होते हुए पलामू जिले में उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है, अर्थात औरंगा नदी का मुहाना उत्तरी कोयल नदी है। अगला है अमानत नदी। यह चतरा जिले से निकलती है और चतरा हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है। दारोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि अमानत नदी कहाँ से निकलती है, और ऑप्शन में पठार का नाम दिया हुआ था, जिले का नाम नहीं। तो उसका सही आंसर था हजारीबाग का पठार, क्योंकि चतरा हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स, चतरा जिले में 5 लिख देता हूँ। अमानत नदी चतरा जिले से निकलकर लातेहार होते हुए पलामू में उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है, अर्थात अमानत नदी का मुहाना उत्तरी कोयल नदी है। दारोगा के एग्जाम में पूछा गया था कि अमानत नदी किस में गिरती है, तो उसका सही आंसर क्या था? उत्तरी कोयल नदी। अगला है सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम स्थल
कोडरमा जिला है। इसका उद्गम स्थल कोडरमा जिला है। तो कोडरमा जिला में 6 लिख दे रहा हूँ। सकरी नदी कोडरमा जिले से निकलकर बिहार के गंगा के ताल क्षेत्र में मिल जाती है। अर्थात सकरी नदी का मुहाना गंगा ताल क्षेत्र है। फ्रेंड्स, यह याद रखें कि सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है और यह रेत के लिए प्रसिद्ध है। रामायण में सकरी नदी को सुमागधी कहा गया है। सकरी नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है क्यूल नदी और क्यूल नदी का उद्गम स्थल है गिरिडीह जिला। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि क्यूल नदी किस जिले से निकलती है, तो उसका सही आंसर था गिरिडीह। तो अब गिरिडीह जिला में 7 लिख देता हूँ। क्यूल नदी गिरिडीह जिले से निकलकर बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। अर्थात एक क्यूल नदी का मुहाना गंगा नदी है। अगला है फल्गु नदी। यह चतरा जिले से निकलती है। तो मैं चतरा जिले में 8 लिख देता हूँ। फल्गु नदी चतरा जिले से निकलकर बिहार में पुनपुन नदी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, ये लाइन पुनपुन नदी की है। यहाँ देखिए, इस लाइन पर 2 लिखा हुआ है और 2 नंबर पर पुनपुन नदी है। इसी पुनपुन नदी में फल्गु नदी बिहार में जाकर मिल जाती है। अर्थात फल्गु नदी का मुहाना पुनपुन नदी है। फल्गु नदी को अंतः सलीला भी कहा जाता है। निरंजना एवं मोहना नदी फल्गु की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। फल्गु नदी की एक खास विशेषता ये है कि यहाँ पर पितृपक्ष के समय स्नान एवं पिंडदान के लिए लोग आते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। झारखंड के और महत्वपूर्ण नदियों के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।